नमस्कार। मुगल कालीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे हुए हैं और बार-बार रिपीट होते हैं। चलो करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। वैसे इससे पहले 5 वीडियो डाल चुका हूँ, उसमें 1 से लेकर के 150 तक प्रश्न है, इसमें 151 से लेकर के 180 तक प्रश्न है। कुल मिलाकर लगभग 250 प्रश्न मैं डालूँगा। ये इतिहास के प्रश्न है, इसके बाद में मुगल कालीन प्रशासन के प्रश्न मैं डालूँगा। चलो करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न, वैसे 151 नंबर। 151 नंबर प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा, आगरा, औरंगाबाद, फतेहपुर सीकरी। तो कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 152 नंबर, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं करवाया गया था? दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। तो किस किले का निर्माण नहीं करवाया गया था? दिल्ली का लाल किला, ये शाहजहां के काल में करवाया गया था। अगला प्रश्न है 153 नंबर, इसके अंदर तो सूचियां दे रखी है और उसको अपने को मिलान करना है। किसका मकबरा कहाँ पे है ये अपने को बताना है। एक तरफ सम्राट दे रखे है, दूसरी तरफ मकबरा दे रखा है। तो बाबर का मकबरा, बाबर का कहाँ पे है? काबुल में। अकबर का, अकबर का सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा है वो लाहौर में। और उसके बाद में शाहजहां का मकबरा है वो आगरा में। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 154 नंबर, इसमें भी सूचियां दे रखी है और अपने को मिलान करना है। एक तरफ शासक, दूसरी तरफ उनके मकबरे दे रखे हैं। बाबर, बाबर कहाँ है? काबुल। हुमायूं, हुमायूं कहाँ? दिल्ली। अकबर, सिकंदरा। और जहांगीर, जहांगीर का कहाँ है? लाहौर। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 155 नंबर, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? वह है उतबी, नाजिरी, अबुल फजल, फेजी। तो किसके निर्देशन में हुआ था? फेजी के निर्देशन में। 156 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? अबुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, शेख मुबारक। तो किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। निर्देशन तो फेजी का था और किया किसने था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है अनवार ए सुहेली, रज्मनामा, हस्त बहिस्त, अयार दानिश। तो क्या शीर्षक क्या था महाभारत का? राजमनामा। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 158 नंबर, राजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रामायण, महाभाष्य, महाभारत, अष्टाध्यायी। तो किसका है? महाभारत का। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 159 नंबर, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, फेजी, अब्दुल रहीम खान खाना। तो किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 160 नंबर प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खान, अब्दुल समद, मीर सैयद अली। तो किसको प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन को। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 161 नंबर, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वह था? हेमचंद्र, हरिविजय सूरी, जिनसेन, उमा स्वामी। तो कौन था? हरिविजय सूरी। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? अबुल हसन, दसवंत, किशनदास, उस्ता मंसूर। तो कौन था? दसवंत। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 163 नंबर, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय शासक था? अकबर। कौन था? अकबर। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एलिजाबेथ का शासनकाल है वो 1558 से लेकर के 1603 तक था और अकबर का शासनकाल है 1556 से लेकर के 1605 तक था। तो समकालीन कौन थे? अकबर। अगला प्रश्न है 64 नंबर, 164 नंबर, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। तो किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर के शासनकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में हुआ था, उस समय भारत का सम्राट अकबर था। अगला प्रश्न है, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है? मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, रस खान, अबुल फजल। तो कौन है? अबुल फजल। इसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। 166 नंबर प्रश्न है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था? रोल्फ फिंच, सर टॉमस रो, जॉन हॉकिंस, पीटर मूडी। तो कौन था? रोल्फ फिंच। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 167 नंबर, जजिया अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जजिया की समाप्ति,
इबादत इबादत खाना का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना। तो जजिया का समाप्ति 1564 सबसे पहले यही हुआ था। इबादत खाना का निर्माण 1575 और मजहर पर हस्ताक्षर 1579 और दीन इलाही 1582। तो इस हिसाब से ये क्रम से ही है, तो पहला ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 168 नंबर। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1590 ईस्वी, 1575 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1572 ईस्वी। तो कब मिलाया था? 1576 ईस्वी। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 169। तो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो किसने की थी? जहांगीर ने। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे। मनसबदार के 3 वर्ग थे। दीवान कार्यालय द्वारा उनको वेतन दिया जाता था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे, ये सही है, और मनसबदार के 3 वर्ग होते थे, ये सही है, बाकी ये दोनों गलत है। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 171 नंबर। मुगल एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो किसके शासनकाल में हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में। और उसमें मुगल शासक जहांगीर था और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह थे, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अगला प्रश्न है 172 नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? सर टॉमस रो, वास्को डी गामा, हॉकिंस, जॉब चार्नोक। तो किसे भेजा था? हॉकिंस को। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 173 नंबर। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, पीट्रा डेला विला, सर टॉमस रो। तो कौन था? सर टॉमस रो। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी जहांगीर ने? हॉकिंस को। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर टॉमस रो भारत आया था शासनकाल में अकबर के, औरंगजेब के, जहांगीर के, शाहजहां के। तो किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 176 नंबर प्रश्न है इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? 1616 में, 1615 में, 1516 में, 1614 में। तो कब आया था? 1615 में। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? क्लाइव, थॉमस रो, लॉर्ड एस्टर, हॉकिंस। तो कौन आया था? थॉमस रो। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होते हैं। इससे पहले इसके सल्तनत काल के वीडियो में डाल चुका हूं और उससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के प्रत्येक टॉपिक को टॉपिक वाइज वीडियो में डाल चुका हूं। ये सारे के सारे प्रश्न है परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है और ये बार बार रिपीट होते हैं। अब इस वीडियो के अंतिम 3 प्रश्न। 178 नंबर। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? आगरा, अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी। कहाँ मिलने का अवसर दिया था? अजमेर में। प्रश्न संख्या 179। एक डच पर्यटक जिन्हें जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह है था फ्रांसिस्को पेलसर्ट, हॉकिंस, निकोलो मनुची, पीटर मूडी। तो कौन था फ्रांसिस्को पेलसर्ट? ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फादर एंथोनी मॉन्सरेट, फ्रांसिस्को पेलसर्ट, निकोलो मनुची, बर्नियर। तो कौन था? फ्रांसिस्को पेलसर्ट। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।